6 महीने में साल भर की पढ़ाई। दोस्तों, बहुत ही बड़ा ट्रैप होता है अगर आपको कोई कह दे कि 11th में पूरा साल मिल रहा है, अच्छे से पढ़ाई करो। लेकिन एक्चुअली 6 से 7 या ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने मिलते हैं 11th कॉमर्स में, जहाँ पे आपको जो नया पूरा का पूरा आपका करिकुलम है, उसे कंप्लीट करना है और जस्ट खत्म ही नहीं करना, वो अगर अच्छे से समझा, तो आपका उस पे पूरा करियर बेस होता है। दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ जुड़ चुका हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेके 11th कॉमर्स में कैसे पढ़ाई की शुरुआत करें, क्या अप्रोच होना चाहिए। सर, बहुत बार गाइडेंस की जरूरत होती है और सही गाइडेंस सही वक्त मिल गया ना, तो उससे बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें हो सकती है। दोस्तों, आई नो कि आपके बहुत सारे पेरेंट्स का मे बी कॉमर्स रहा हो या ना रहा हो, या बहुत टाइम हो गया हो कॉमर्स लेके। लेकिन आप अगर इस साल नए से कॉमर्स शुरू कर रहे हो, तो बहुत सारे सवालों के आंसर इस पर्टिकुलर वीडियो से लेके मैं जुड़ चुका हूँ। भले आपको प्रोफेशनल कोर्स करने हो या कोई और, लेकिन आज ये जो सेशन है वो कुछ बेसिक सवाल से लेके है। पहली बात तो दोस्तों, अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि सर करीब करीब आप लोग देखो कि मेरे स्क्रीन पे पीछे आपको 9 महीनों का कैलकुलेशन दिख रहा है, जहां पे यू कैन सी कि अगस्त में आज हम हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस साल के 5 महीने बचे हुए, लेकिन अभी तक बहुत सारे कॉलेजेस शुरू नहीं हुए। हुए तो अभी तक फुल फ्लेज पढ़ाना चालू नहीं हुआ। और सर, आपको बहुत ही जल्द दिवाली की छुट्टियां दे दी जाएगी। बीच में नवरात्र आ रही है, गणपति उत्सव आ रहा है, तो इतने सारे त्योहार भी आ रहे हैं और सडनली आपको कह दिया जाएगा 6 मंथ वाला एग्जाम आ गया। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पे मार्च और अप्रैल एंड में आपके तो कॉलेज एग्जाम भी हो गए। अब सर, ना तो हमने सब्जेक्ट समझे, ना तो कुछ समझा, और सर आ गए एंड पे, और फिर बोर्ड का ही साल है। तो सर करे क्या? दोस्तों, इसी चीजों से लेके मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने लेके आया हूं। ध्यान से सुनिए और एंड तक वीडियो देखिए। कोई आपको कि घाई घाई में वीडियो को नहीं देखना है। जितना हो सके कामली आप इस वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या बताना चाहता हूं। जितना अच्छे से आप समझोगे उतना फायदा आपका होगा। 1.5 के स्पीड पे लगता है तो देख लीजिए करके वीडियो को। नाउ पे अटेंशन दोस्तों। सर, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ना आप लोग ऑर्गेनाइज हो जाइए, अपना एक शेड्यूल बनाइए, एक गोल सेट कीजिए कि सर हमें हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है या पढ़ना कैसे है। उससे पहले आप अपने सब्जेक्ट को समझ लीजिए। टोटल कॉमर्स में आपको 6 सब्जेक्ट होते हैं। कुछ कुछ कॉलेज में 8 दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअली मेन आपके 6 सब्जेक्ट है, जिसमें एक है अकाउंट्स, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसके 10 चैप्टर है। ये 10 क्या है सर? ये नंबर ऑफ चैप्टर्स है। इकोनॉमिक्स अगेन 10 चैप्टर्स। ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, 8 चैप्टर्स। एसपी में 12 चैप्टर है, और अगर आप मैथ्स लेते हो दोस्तों, तो मैथ्स 1 में 8 और मैथ्स 2 में 8, ऐसे करीब करीब 16 चैप्टर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मराठी, हिंदी, आईटी, दोस्तों आपका ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इग्नोरेंट होता है हर साल, और इसी में मार्क्स कम हो जाते हैं। आधे बच्चों ने टेक्स्ट बुक भी नहीं ली होगी और पढ़ाई तो दूर दूर तक संबंध नहीं है सर। और ये है इंग्लिश। ठीक है सर, इंग्लिश भी पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत बच्चे इसको भी शेड्यूल में नहीं लेते। चलो, इन दो सब्जेक्ट को तो मैं फिलहाल साइड में रख रहा हूं। सर, व्हाट अबाउट ओसीएम, एसपी, जिनका मैथ्स से मैथ्स और इकोनॉमिक्स? आज भी बहुत सारे बच्चों ने अगर पढ़ाई चालू की है तो वे अकाउंट्स, और अकाउंट्स का बहुत टाइम हम पढ़ते, बहुत टाइम देते हैं सर। लेकिन मैं कह दूं दोस्तों कि अगर अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2, अभी आपको लिंक भी बता देता हूं, क्योंकि जो भी बच्चा ये समझ रहा होगा सर मैं नया क्लास ज्वाइन कर रहा हूं, उस क्लास में 3rd नंबर का चैप्टर चल रहा है, मैं वहां से क्लास ज्वाइन कर लूं क्या सर? बिल्कुल नहीं। आपको ऐसी गलती करनी है दोस्तों, जब तक आपको पहला चैप्टर नहीं समझता, क्योंकि उसमें डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, टर्म्स बताए हुए हैं। चलो, पहला चैप्टर मैं मान भी लूं कि आप थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड चैप्टर बिना किए आप 3rd चैप्टर पे जा ही नहीं सकते अकाउंट्स के। क्योंकि ना तो आपको गोल्डन रूल्स पता है, ना आपको पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट पता है, ना कुछ। तो जिन बच्चों का सेकेंड चैप्टर नहीं हुआ, उन्होंने 3rd चैप्टर पे जाना ही नहीं है। नहीं तो सर ये बहुत बड़ा बवंडर होगा। जिनको 3rd चैप्टर नहीं समझेगा उन्हें 4th ध्यान में नहीं आएगा, जिनको 4th नहीं समझेगा उन्हें 5th ध्यान में नहीं आएगा। तो सर ये लिंक है अकाउंट के सब्जेक्ट की। यहाँ पे 10th जैसा नहीं है कि एक चैप्टर स्किप कर दो दूसरे में चले जाएंगे। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बैचेस चल रहे हैं, वहां पे मैं बच्चों को एक प्रॉपर ऐप में, मतलब एक सीक्वेंस वाइज लेक्चर ही बना के दिए मैंने आपको। आप जहां पे भी क्लास कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन ना यहाँ पे याद रखना कि रटना नहीं है, चीजों को समझना है। जितना अच्छे से आप अभी डेवलप करोगे अपनी थिंकिंग को, उतना आपको आगे जाके सीए में, ये जो 11वीं के पहले 5 चैप्टर है दोस्तों, एज इट इज सीए फाउंडेशन में एक चैप्टर में कवर हो जाता है, एज इट इज।
और करीब करीब इसका वेटेज 10 से 15 मार्क्स है। सोचो 100 मार्क्स के पेपर में, तो क्यों अच्छे से नहीं करना है सर? करना ही है। आप सीए नहीं करना चाहते, आप सीएस कर रहे हो, आप सीए में कर रहे हो, आप एमबीए कर रहे हो, कुछ भी करो, आप बीबीए कर रहे हो, बेसिक एज इट इज है। बीबी में तो पूरा 11वीं का एज इट इज मॉड्यूल है, पूरा का पूरा सिलेबस। तो समझिए अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अभी टाइम दीजिए, वक्त दीजिए। ऐसा मत सोचना कि सर 11th है, 11th में थोड़ी ना कोई क्लास लगाता है, 11th में तो सर मजा करायचे असते। मेरे भाई और बहनों, ये करियर की शुरुआत है। तुम्हारी जिंदगी बनेगी भी यहां से और बिगड़ेगी भी यहां से। मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, 11th में अकाउंट्स को इग्नोर मत करना। अकाउंट्स की कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, इकोनॉमिक्स कितना टाइम दे रहे हो देखो। क्या एटलीस्ट आप दिन में 1 घंटा पढ़ रहे हो? अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो नहीं, तो पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि एक दिन पहले अगेन 10th जैसे शेड्यूल में नहीं रहना है। 10वीं तक माइंडसेट अलग था, 11th कॉमर्स में आने के बाद आपको कंसेप्ट समझनी है, उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, फिर आप पेपर लिख पाओगे। ओसीएम सेम है, 8 चैप्टर है। अभी तक आपके 1-2 चैप्टर होने चाहिए थे। नहीं सर, हम तो कॉलेज शुरू हो गए तो करेंगे, हमको क्या ही करना। बेटा ये वाला एटीट्यूड अब छोड़ दो। अब यहां पे रेस शुरू हो रही है। मैं वही कहना चाहता हूं। देखो दोस्तों, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और तो पढ़ ही रहा है, और आगे निकलने के लिए देखो दोस्तों, मेहनत नहीं करोगे तो आप लोग पीछे रह जाने वाले हो। तो कर लो मेहनत। कुछ कुछ क्या करना है सर? 2 साल। मुझे पता है कि 10वीं तक बोला कि 10वीं कर लो फिर मजा हो गया, अभी 12वीं बोल रहे हैं 2 साल, लेकिन प्लीज ट्रस्ट मी। मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास या कोई भी अमीर, हमारे मॉम डैड अमीर है, हम नहीं है सर। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास, अपने पेरेंट्स को सारे खुशियां हमारे उनको देनी है सर, उनकी उम्मीदों को पूरा करना है। तो यहाँ पे पढ़ाई एक ना एक स्टेप्स है, जो हम एक एक स्टेप अच्छा चलेंगे, स्टेयरकेस है जो चढ़ जाएंगे सक्सेस की सीढ़ी। लेकिन नहीं पढ़ना, प्लानिंग ही नहीं है। एसपी समझिए, मैंने लेक्चर ऑलरेडी दिए कि सब्जेक्ट क्या है। तो पहले तो अंडरस्टैंड योर सिलेबस मालिक। मैं इस पे ही वीडियो लाऊंगा, लेकिन आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो लो, मैं वही बोलूंगा कि क्या क्या टेक्स्ट बुक से पढ़ना चाहिए दोस्तों। आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जिंदाबाद। इसके फ्री में पीडीएफ भी अवेलेबल है। कौन सा सर? www.ebalbharti, इस वेबसाइट पे आपको सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। नहीं सर, सेकेंड हैंड टेक्स्ट बुक खरीद लीजिए, सिलेबस चेंज हुआ नहीं है, लेकिन आपके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए, हार्ड कॉपी मस्ट है। ओके, एकेसीए के नोट्स भी है, वो मैं टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ में। और दोस्तों, एकेसीए ऐप डाउनलोड करके रखिए, आप कहीं पे भी हो। एक बैच कोड में दूंगा, अगले कुछ सेशंस में आपको यूज करोगे तो आपको वहां पे नोट्स मिल जाएंगे। सर आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, जितना हो सके एक नोटबुक बनाइए। और हैंड रिटन नोट्स का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है ओसीएसपी जैसे सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्ट में। ठीक है सर, डोंट हेजिटेट। आपको कतराना नहीं है कि मैं कैसे पूछूं। जिन बच्चों ने क्लास लगाई आप उनसे डाउट्स पूछिए। सर आप मेरे लेक्चर्स देखिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप अभी अगर सवाल नहीं पूछोगे तो जिंदगी भर वो सवाल सवाल बन के रहेंगे दोस्तों, वो कभी सॉल्व होंगे ही नहीं। तो याद रखिए, आपको ना ये नहीं डरना है कि सर कैसे पूछे। जहां तुमको नहीं आ रहा है, गाइडेंस लो। जितना हो सके पर्सनल अटेंशन देने वाले क्लासेस ज्वाइन करो। जहां पे सर 100, 150, 200 बच्चे ना हो, वैसे क्लास में रहो। फर्क पड़ता है मालिक। अगर आज एक से में हम 30 बच्चों का ही हमने स्ट्रेंथ रखा हुआ है, अगर जब 20-30 बच्चे बेचते हैं तो आई नो कि मुझे समझ में आ रहा है कौन से बच्चे को क्या नहीं समझ में आ रहा है। मैं उन्हें उतना डबल 2 बार, 3 बार, 4 बार बता रहा हूं। ऑनलाइन में तो कोई लिमिट ही नहीं है सर, जितनी बार देखना चाहो देखो। तो आप प्लीज वैसे स्ट्रक्चर अपने हिसाब से बनाओ, अपने दोस्तों को पूछो। रेगुलर अकाउंट्स और मैथ्स प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस सर ऐसे होगा कि आज याद आ रहा है, कल भूल जाओगे, 1 महीने बाद वो फॉर्मेट भी याद नहीं आएगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है सर, क्योंकि अकाउंट्स ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप लोगों को आता सब है, लेकिन पेपर में जब 3 घंटे होते हैं तो 3 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता। मतलब येतं सर पण लिहिता नहीं आलं, क्या फायदा उस नॉलेज का अगर आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए अपने आप को। तो राइटिंग प्रैक्टिस अभी से आपको आदत रखनी है। मतलब इसीलिए हम ऑफलाइन में एक एक टाइप के सम, एक एक ट्रांजेक्शन के 20-20, 30-30, 40-40 ट्रांजेक्शन एक टाइप के, एक नेचर के ट्रांजेक्शन के देते हैं और बच्चे उसे सॉल्व करते हैं। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, और रेगुलर होनी चाहिए। प्रोकास्टिनेशन मत करो सर। प्रोकास्टिनेशन मतलब क्या सर? कल करेंगे, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, 2 दिन बाद पढ़ लेंगे, ये अगर आप करोगे खत्म बात। क्योंकि सर ये कल कल के चक्कर में तो जिंदगी खराब हो रही है। जो करना है आज करना है, अभी करना है। प्रॉपर शेड्यूल बनाओ और अवॉइड करो कि आप प्रोकास्टिनेट ना करो कि सर कल 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 नहीं भाई, जो करना है वो आज और अभी करना है। दैट्स ऑल सर। आपको स्टे हेल्दी, मतलब सर मैं क्या बताऊं,
कुछ-कुछ बच्चे 11th स्टैंडर्ड में आ गए, ना सर वो खाने पे ध्यान दे रहे हैं, ना अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। मतलब 11th में आ गए लेकिन ऐसा लग रहा है अभी तो 7th स्टैंडर्ड में गया है बच्चा। सर ये जो जनरेशन है आफ्टर कोविड, मैं दोस्तों ज़्यादा आपको ज्ञान नहीं दूँगा, लेकिन हेल्थ है तो वेल्थ है। सर बहुत अच्छा पढ़ लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए लेकिन रोज़ बीमार रहते हैं मालिक। क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का, क्या फ़ायदा उस पैसों का अगर आप एन्जॉय ही नहीं करोगे तो? अभी से थोड़ी-थोड़ी अच्छी आदतें जो आपके हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, बेनिफिशियल है, वो लगाइए। क्या? अगली वीडियो में डिटेल में बता दूँगा। सर हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आप मेरा वीडियो देख ही रहे हो, टेलीग्राम अमोल कासा रेके से जॉइन कर लो, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो जहाँ पे आपको सारी बातें मिल जाएगी। अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हो तो प्ले स्टोर पे जाके सीधा अमोल कासा रेके से नाम डालना है, इनफ है। अगर आपके पास आईफ़ोन है, आईओएस यूज़र हो सर, तो आप iOS ऐप पे जाके क्लास प्लस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पे ऑर्गेनाइजेशन कोड AKCA डालिए, आप अपने AKCA ऐप में आ जाओगे। आई रिपीट, iOS वालों के लिए स्पेशल चीज है, क्लास प्लस ऐप आपको डाउनलोड करना है और ऑर्गेनाइजेशन कोड AKCA यूज करना है। जो नॉर्मल एंड्रॉइड यूजर है, आपको सिर्फ अमोल का सा नाम डालना है, प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा। दोस्तों ये छोटा सा एक वीडियो था, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सर शुरुआत तो करो, अकाउंट से शुरू करो, इको के सब्जेक्ट कुछ मेरे लेक्चर्स देख लो, एसपी समझ लो, जैसे मैंने वीडियो बनाया कि एसपी में है क्या, है ना? आप ओसीएम को समझो, ओसीएम का पूरा एक चैप्टर डाला है, 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने देखा है, आप भी देखिए, तो आपको उसका बेनिफिट जरूर होगा दोस्तों। तो 11th स्टैंडर्ड का एक टारगेट मैं आपको दूंगा, आपको अगर चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है वो भी फिल कर दीजिए दोस्तों। जो भी अपडेट्स है एक की तरफ से आपको मिलते रहेंगे। चलो यहीं पे मैं रुकता हूँ, थैंक यू सो मच। और भी अगर आपको कुछ डाउट्स हो, आपके दोस्तों को कुछ डाउट हो, सर सीए की पढ़ाई कैसे करें 11th के साथ, सीए में कैसे करें, सीएस कैसे करें, सब प्रॉपर एक वीडियो लेके आऊंगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलो तब तक के लिए रुकता हूँ, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।